जोहार दोस्तों, मैं हूं जगदीश राव और आप लोग देख रहे हैं झारखंड झरना यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे झारखंड का नामकरण। तो आइए देखते हैं झारखंड के नामकरण पुराने समय में किस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। झारखंड का नामकरण में हम लोग सबसे पहले देखेंगे झारखंड का शाब्दिक अर्थ। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, यानी कि झारखंड को वन प्रदेश इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर जंगल झाड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा है झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो यहाँ पर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का नाम पुंड्र नाम से मिलता है, पुंड्र नाम। उसी तरह वायु पुराण में झारखंड को मुरंड देश से जाना जाता है, और विष्णु पुराण में मुंड देश से। उसी तरह से महाभारत के दिग्विजय पर्व में दो नामों से जाना जाता है, एक है पशु भूमि और दूसरा है पुंडरीक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में दो नामों से जाना जाता है। उसी तरह है टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल नाम से जाना जाता है। इन्होंने झारखंड शब्द को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। और एक चीनी यात्री है नेक्स्ट पॉइंट में फाहियान द्वारा झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कुकुटलाड। इस तरह से नेक्स्ट है ह्वेनसांग के द्वारा। तो ह्वेनसांग के द्वारा झारखंड क्षेत्र को जाना जाता है किलो नासु फालाना। इसको किलो नासु फालाना से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है कर्ण स्वर्ग। किलो नासु फालाना का अर्थ पूछा जाए तो कर्ण स्वर्ग होता है। उसी तरह से है मलिक मोहम्मद जैसी कि किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, तो मलिक मोहम्मद का एक ग्रंथ है पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, तो यह है 13वीं शताब्दी में। फिर है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा या तो फिर कुकरा, ये दो नामों से जाना जाता था, खुखरा या कुकरा। नेक्स्ट है अबुल फजल कृत एक अकबरनामा है। उसे छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना गया है, झारखंड। अबुल फजल ने जो एक अकबरनामा पुस्तक लिखी थी, उसमें छोटा नागपुर को झारखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है,
तो खोखरा। नेक्स्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? कोकरा तथा खंकार। कोकरा तथा खंकार। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को कीचिन काइलो नाम से संबोधित किया? तो एक चीनी यात्री और एक है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को कीचिन काइलो नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट है 18 नंबर, कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कंकजोला के नाम से जाना गया? तो वो है संथाल परगना। संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता था, बाद में उसे कंकजोला, फिर उसके बाद में उसे संथाल परगना नाम दिया गया। नेक्स्ट है भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। कौन सा प्रदेश? किक्कट प्रदेश। उसी तरह से है पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। कलिंद देश। नेक्स्ट है 21 नंबर, किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कबीरदास। कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ग्रंथ पूछा जाए तो ग्रंथ में कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। और दोहे में पूछा जाए तो कबीरदास। उसी तरह से नेक्स्ट है शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया है? तो शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथुर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र को कोकराह नाम बहुत अजीब है, कोकराह नाम से जाना गया। उसी तरह से नेक्स्ट है बहारिस्तान एक गैबो बुक है जिसके लेखक हैं मिर्जा नाथन। उन्होंने झारखंड क्षेत्र को कुकरा देश के नाम से संबोधित किया है। कुकरा। नेक्स्ट है 24 नंबर, चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द अपभ्रंश होकर निकला? चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर शब्द अपभ्रंश होकर निकला। छोटा नागपुर को पहले चुटिया नागपुर बोला जाता था। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने छोटा नागपुर को चुटिया नागपुर कहा? छोटा नागपुर को चुटिया नागपुर कहने वाला कौन है? J.H. हेविट। इन्होंने छोटा नागपुर को चुटिया नागपुर का नाम दिया था। नेक्स्ट है 26, किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया है? कुक्कुट देश। कुक्कुट देश किस ग्रंथ में कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेकर रखा है कौटिल्य, उसी के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश से जाना गया है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से
जाना जाता था। तो दोस्तों आज के ये 30 प्रश्न एवं उसके आंसर थे जो कि झारखंड नामकरण से संबंधित थे। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। नेक्स्ट मैं लाऊंगा और मैं विद्रोह से लेके आऊँगा, झारखंड के विद्रोही। ये वीडियो में नेट JRF का जो पेपर 2 में पूछा जाता है ट्राइबल लैंग्वेज का, उसका मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो और मैं वीडियो डालूँगा वो नोटिफिकेशन आप लोग को पहुँचेगा और आप लोग फिर से देख पाएंगे ये वीडियो जो मैंने क्वेश्चन आंसर बनाऊँगा उसका। यह भी चैनल नया है तो आप लोग से यही है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना तैयारी करते रहिए। मैं जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा वीडियो डालने का। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।